प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। यह समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या में हैं या फिर बीमारी में हैं तो आप अपने निवेदन को हमें भेज सकते हैं हमारे प्रेयर सेंटर में फोन करके या फिर इस वीडियो में कमेंट्स करके आप भेज सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। अमृता दीदी और भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भैया जी से और अमृता दीदी से यीशु मसीह की प्रार्थना करवाई। मेरा टेस्ट कोविड पॉजिटिव था। भैया और दीदी ने मेरे लिए प्रार्थना की। 2 बार मेरा पॉजिटिव होने के बाद फिर तीसरी बार भैया और दीदी ने प्रार्थना की तो मेरा टेस्ट नेगेटिव हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा था। मैं घर में ही ठीक हो गई दीदी और भैया के और यीशु मसीह की प्रेयर करने से। धन्यवाद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। दीदी और भैया ऐसे ही हमारे सबके लिए प्रेयर करते रहें। आमीन। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। आप भी हमारे साथ में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय और 6 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा को जब बुलाया तो मूसा से इस प्रकार से कहा कि मैं तेरे पिता का, अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। परंतु यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि परमेश्वर अब्राहम का पिता इसलिए है क्योंकि अब्राहम एक विश्वासी था, मजबूत विश्वासी था। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। अपने बेटे को भी बलिदान करने के लिए वो तैयार था, विश्वास का पिता था। तो परमेश्वर इस प्रकार से अब्राहम का परमेश्वर हुआ। इसहाक भी ऐसा ही था। परंतु याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो याकूब तो एक चीटर था, याकूब तो धोखेबाज था, याकूब ने तो जीवन में बहुत सी गलतियां की। तो फिर परमेश्वर कैसे याकूब का परमेश्वर हो गया? दोस्तों, परमेश्वर याकूब का परमेश्वर इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम से बांधी थी वही वाचा परमेश्वर ने इसहाक से और याकूब से भी बांधी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे संतानों को आशीषित करूंगा, उन्हें आकाश के तारागणों के समान बढ़ा दूंगा। उसी वचन के आधार पर परमेश्वर इसहाक का और याकूब का भी परमेश्वर है। उस वादे के कारण, उस वचन के कारण जो परमेश्वर ने उनसे किया था। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। अब आप में से बहुत से भाई सोचेंगे कि हमारे अंदर तो बहुत सी कमियां हैं, गलतियां हैं, हम तो कई बार गुनाह कर देते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी याकूब की तरह गलतियां आपने अपने जीवन में की हों, परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा अब्राहम से किया था, जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से किया, वो जो नई वाचा है, नया वादा है, उस वादे के द्वारा, उस लहू की वाचा के द्वारा आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर अब आपका भी परमेश्वर है। हालांकि आपके अंदर कमियां हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जिस प्रकार से परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने याकूब से भी कहा कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं और मैं तेरा भी परमेश्वर होऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर आपसे भी कहता है कि जिस प्रकार से मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, उसी प्रकार से मैं तेरा भी परमेश्वर हूं। आप ये ना सोचें कि परमेश्वर तो मुझसे बहुत दूर है क्योंकि मुझ में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं। नहीं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा, उस भरोसे के द्वारा, उस वादे के द्वारा आप परमेश्वर की संतान हो गए। फिर परमेश्वर आपका भी परमेश्वर हो गया। अब परमेश्वर से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप उसके संतान बन गए, आप उसके बेटे बेटियां बन गए हो। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अंदर इस भावना को बिल्कुल भी न रखें कि आप परमेश्वर से दूर हैं या फिर परमेश्वर आपसे दूर है। इस बात को न रखें, बल्कि इस हियाब को अपने अंदर रखें कि परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, परमेश्वर आपका पिता है।
तो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज के सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि यूं ही आप हमारे साथ में निरंतर सुबह और शाम की प्रार्थना में शामिल होइए। और विशेषकर आज की शाम में मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप भी प्रभु के सम्मुख अपने उस बात को जो आपके लिए असंभव है, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें आप देखते हैं कि उन्हें प्रार्थना की जरूरत है, हमारे साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। कोरोना वायरस के नष्ट होने के लिए प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ हमारे अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, आदि और अंत परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा उद्धार करने वाला, हमारी मुक्ति का सिंह है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि हमारी मजबूत शहरपना है परमेश्वर। तू अब्राहम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर, और तू हमारा परमेश्वर, हमारा पिता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक पिता की नाई प्रभु तू हमें एक बच्चे की तरह बुलाकर तूने हमें अपने गले से लगाया है। एक दोस्त की तरह प्रभु तू हमारे साथ में रहता है प्रभु, और पिता माँ की तरह तू हमें संभालता है लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद कि तू ही हमारा हम सफर है प्रभु, तू ही हमारा सृजनहार है प्रभु, हमें आकार देने वाला एक कुम्हार है प्रभु। हमें प्रभु मिट्टी से बनाकर तूने एक स्वरूप दिया और अपनी स्वरूप और समानता में रच दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु कि तू एक अच्छा कलाकार, चित्रकार है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु, अपने आप को छोटा करते हैं परमेश्वर, और कहते परमेश्वर कि तेरे नाम की बड़ाई, प्रशंसा और तारीफ हो पिता। ओ प्रभु तेरी बड़ाई हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो पिता। तारीफ हो प्रभु उस पवित्र सामर्थी नाम की पिता। धन्यवाद कि तू पवित्र है परमेश्वर और विराजमान है उस सिंहासन पर प्रभु जो तेरे लिए बना है प्रभु, और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है प्यारे यीशु राजा। धन्यवाद कि हम आपके चरणों के समीप आकर आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो पिता। जब हम अपने जीवनों में प्रभु कुछ भी करें प्रभु, उसमें तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो पिता। आज की शाम में हर एक जन जो इस समय आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ में एकांत में परमेश्वर यीशु के नाम से एक एक जन प्रभु तुझ में आशीषित हो, तेरी उपस्थिति महसूस करे। होली स्पिरिट अब इन्हें जुम्बिश करे प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु। यदि आज के दिन में प्रभु इनसे कोई भी अपराध हुआ है पिता, यीशु के नाम से इनके गुनाहों को, इनके अपराधों को मिटा दे प्रभु, और हिम की नाई उन्हें श्वेत कर दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, एक पवित्रताई का जीवन आप इन्हें दे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि वो सुंदर वचन जो आज की शाम में प्रभु तेरे दास के द्वारा बोला गया प्रभु, धन्यवाद कि तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, कि तू हमारा पिता है परमेश्वर, हम तेरी संतान है। उस लहू की वाचा के द्वारा प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियां हुए हैं प्रभु। प्रभु यीशु का उस मेमने का लहू जो हमारे लिए बहा प्रभु, उसके द्वारा प्रभु जी हम तेरे बेटे और बेटियां ठहरे प्रभु। हम सब पर तेरे लहू की छाप है परमेश्वर, हम तेरे बुलाए हुए चुने हुए लोग हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र प्रजा है परमेश्वर। थैंक यू फादर, हम तेरा निज भाग है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु ये भावना प्रभु इनके अंदर है पिता परमेश्वर कि हमने गुनाह किए हैं और हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं, हम उसके योग्य नहीं, हम उससे प्रार्थना करने के योग्य नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज ये भावना इनके जीवनों से दूर हो जाए पिता। और ये प्रभु अपनी गलतियों को लेकर ये जैसे है प्रभु वैसे तेरे पास आए प्रभु, और अपने गलतियों को तेरे सम्मुख मानकर उनसे छुटकारा पाए प्रभु, क्योंकि आपने कहा है तेरे पाप काली घटाओं के समान हो, वो भी हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ मेरे पिता, आप इनको इनके गुनाहों से छुड़ाएं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं ये भावना इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु जी ये इस बात को जानने पाए पिता कि ये प्रभु कि आप इनके पिता हैं। आप प्रभु बच्चों के नाई प्रभु इन्हें बुलाकर अपने गले से लगाते हैं प्रभु, एक
एक पिता की नाई आप इनकी जरूरतों को पूरा करें, एक पिता की नाई आप इन्हें प्रभु सहारा दे परमेश्वर। जब इनका सहारा देने वाला कोई नहीं, जब इनका कोई भी नहीं परमेश्वर, इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं प्रभु, परंतु एक पिता की तरह परमेश्वर आप इनके साथ में खड़े और इनके संग संग चलते हैं परमेश्वर। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे संग संग रहता हूँ। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। आप इन भाई और इन बहनों के साथ में, इनके परिवार के साथ में, इनके बच्चों के साथ में रहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने इन्हें बुलाया है, चुना है अपने राजदूत होने के लिए, अपना बेटा और बेटी होने के लिए प्रभु। धन्यवाद। आज की शाम में ये जिस भी निवेदन को लेकर बैठे, जो भी समस्या आज ये लेकर बैठे प्रभु, हाँ पिता, ये बहनें, ये भाई प्रभु, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे प्रभु, जो समस्या लेकर बैठे पिता यीशु मसीह के नाम से वो समस्या चली जाए, इनके जीवन में वो समस्या घर न करे प्रभु। आप सॉल्यूशंस को दे परमेश्वर, इनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में परमेश्वर पिता कि होने दे प्रभु इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु बीमारियों को लेकर बैठे हैं, यदि आज आप बीमार हैं तो उस बीमारी को नाम लेकर आप उसे अपने शरीर से जाने की आज्ञा दें और अपने सरों पर और जहां पर दर्द है, जहां पर बीमारियां हैं, वहां पर अपने हाथ रखना शुरू करें। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर। इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियों ने प्रभु जी अपने ऊपर, बीमारों के ऊपर हाथ रखा है प्रभु। इनके शरीर में प्रभु चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी है, यीशु के नाम से उस बीमारी को हम रिब्यूक करते हैं, उसे हम डांटते हैं और आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। इनके शरीर को छोड़कर इनके परिवार में हर एक उस जन को जो बीमार है वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु तेरे वचन की घोषणा करते प्रभु कि तूने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु, आप इनके चंगा करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए प्रभु। इस समय जितने लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, यदि प्रभु इनके परिवार में, इनके प्रियजनों में प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, यीशु के नाम से कोरोना वायरस उनके शरीर से निकल कर चला जाए, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं। हर प्रकार के सिम्टम्स जो कोरोना के हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर कि आपने उन्हें चंगा किया। आज रात में प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय जितने लोग कमेंट्स में प्रभु अपने निवेदन दे रहे हैं, एक एक कमेंट को आपके हाथों में देते हैं पिता। इन भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं जिनके द्वारा ये निवेदन दिया गया है प्रभु। इनके जीवन की परिस्थितियों को आप बेहतर जानते हैं, आप इनके जीवनों में कार्य करें लॉर्ड। इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले परमेश्वर पिता, इनके कर्जों से इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। आप इन्हें एक अच्छा जॉब दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे प्रभु यीशु। इनके लिए रुके हुए कामों को बनाइए प्रभु और इनको ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। आज के रात में मीठी सुकून भरी नींद हर एक जन को जो इस समय प्रार्थना सुन रहे उनके परिवार को आप दे मेरे खुदा। जब ये सोए तो निश्चिंत होकर सोने पाए, बुरे सपने, दुष्ट के विचार, नेगेटिव विचार, मृत्यु का विचार यीशु के नाम से चला जाए लॉर्ड। ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु और नया दिन तेरे संग में देखने पाए प्रभु। धन्यवाद हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारा उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।